अदाबर्स प्रोग्राम खबर की खबर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर। चांद चकोर कहते हैं कोई नवा चांद न चढ़ा देना, इसका मतलब है कोई अनोखा काम ना कर देना या अजब बात ना हो जाए। आप सबको मालूम है ज़मीन के गिर्द भी एक चांद चक्कर लगाता है। महीना भर के चक्कर में ज़मीन का चांद कई रूप बदलता है। पहले हलाल होता है, फिर बदर और चौदहवीं का चांद बन जाता है। ज़मीन वाले इसके बदलते रंग देखते हैं और खुश होते हैं। कभी ये सुपर मून बन जाता है, कभी ब्लू या नीला चांद बन जाता है, कभी ग्रहण की चिलमन में मुखड़ा छुपा लेता है, कभी कभी ब्लड मून के रूप में भी जलवागर होता है। अकलौता चांद है, निखरे क्यों ना, नखरे क्यों ना दिखाए। अब के साइंसदानों ने नवा चांद चढ़ा दिया है, यानी हमारे चंदे महताब का रकीब भी पैदा कर दिया है। ये एक शहाबिया है, किसी दूर के देश से आया है भी छोटा सा। और सबसे बड़ी बात है ये मेहमान चांद है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर किसी और दूर दराज के देश में रवाना हो जाएगा। फिलहाल तो ज़मीन कह रही है मेरे घर आया एक नन्हा सा मेहमान। दुख की बात यह है ये आम नज़र या निगाह से नहीं देखा जा सकेगा, बल्कि ख़ास दूरबीनों की मदद से ही इसका दीदार मुमकिन है। बस यूँ कह ले इस चांद की महबूबा ये गीत गाने से कासर रहेगी, चंद चढ़िया निसैयो चंद चढ़िया। अब आपको इस चांद का तारफ़ भी करवा दे जो ज़मीन के गिर्द आर्जी चक्करबाजी करना चाहता है। इस चांद का नाम साइंसदानों ने SPT5 2024 STP5 2024 रखा है, मगर ये चांद सिर्फ 2 महीने के लिए आया है, फिर दागे मुफारकत दे जाएगा। ये भी याद रखिए इस चांद की रोशनी असल चांद जैसी ना हो। इसे हम टेलीस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका मतलब ये है इस चांद का चढ़ना और ना चढ़ना बराबर है। जितना छोटा यह सियारचा है उतनी छोटी इसकी उम्र है, और इतनी ही छोटे काम। दूरबीनों से देखने वालों के लिए 2 चांद होंगे और आम लोगों के लिए ही वहीं पुराना एक चांद, नन्हे मुन्ने चांद की मोटाई सिर्फ 10 मीटर है। जो लोग इस चांद को देख पाएंगे उन्हें इसकी याद में 2 महीने बाद जब चला जाएगा इसकी याद जब ये 2 महीने बाद चला जाएगा सताया करेगी। साइंसदानों ने बयान किया है उन्हें ये जुदाई 2055 ईस्वी तक बर्दाश्त करना पड़ेगी, तब यही चांद दोबारा नमूदार होगा। बस जुदाई के दिन रात तक अपनी सेहत और ज़िंदगी की दुआ करते रहे। नया या आर्जी चांद काले पत्थर का बना हुआ है। उसे पसंद करने वाले कह सकते हैं काला शाह काला मेरा काला है दिलदार, गोरियानु परे करो। इस चांद का कतर तकरीबन 3474 किलोमीटर बनता है और मोटाई सिर्फ 10 मीटर। इससे ही मालूम होता है चांद कुर्वी नहीं बल्कि चपटा है। नए चांद की रफ्तार 3540 किलोमीटर फी घंटा है। जिसे देखना है जल्दी जल्दी देख ले, पहले पहले देख ले। पहली बार इस सियारचा चांद की निशानदही नासा के अल्ट्स, जो पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ने 7 अगस्त 2024 को की थी। अब ये चांद जल्द मिल्की वे की सैर पर निकल जाएगा। फिर ना कहना खबर ना हुई और पछताते रहें हाय दूसरा चांद, हाय पहला चांद, हाय दूसरा चांद। एक और ख़बर के मुताबिक पंजाब में मार्च के आखिरी तारीख तक लाइसेंस याफ्ता शिकारियों को इजाज़त दी गई है कि सिर्फ इतवार के रोज़ वो इजाज़त करदा जानवरों का मुकर्ररा तादाद में शिकार कर सकते हैं। बाकी दिनों में ये सरगर्मी ममनू है। पंजाब वाइल्ड लाइफ की टीमों ने कुछ शिकारियों को गिरफ्तार किया है। ज़हीन शिकारियों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि शिकार की इजाज़त सिर्फ इतवार के दिन के लिए हम पर जुल्म है। इतवार को छुट्टी होती है, तमाम जानवर अपने अपने घरों में छुप कर आराम कर रहे होते हैं। वो छुट्टी का दिन घर पर गुजारते हैं। हम उन्हें शिकार नहीं कर सकते क्योंकि किसी के घर में घुसकर कार्रवाई करना बहुत बुरी बात है और ये खिलाफ तहजीब भी है। दूसरे, हम पुलिस के नक्शे कदम पर नहीं चल सकते, जिसका काम उसी को साझे। वाइल्ड लाइफ लाहौर रीजन ने लाहौर के मजाफात से एक अदर नर भेड़िया गिरफ्तार कर लिया है और उसे बहावलपुर चिड़ियाघर पहुंचा दिया है। सुना है भेड़िए बेरहम दरिंदे होते हैं, मगर यहाँ तो ज्यादती भेड़िए के साथ हुई है। उसे लाहौर का रौनक इलाका देने के बजाय बहावलपुर का गर्म सहराई माहौल मुहैया कर दिया गया। मालूम नहीं इन सतादे बेरहमी हैवानात का महकमा किधर है।
ایک اور کاروائی میں بتایا گیا ہے کہ ایک چنکارا ہرن بھی شکاریوں سے برآمد کیا گیا ہے، پھر کدھر گیا یہ نہیں بتایا گیا۔ وائلڈ لائف کی ٹیموں نے ممولے اور بٹیرے بھی برآمد کیے ہیں، اس بیان میں واضح نہیں یہ ممولے اور بٹیرے کس ملک کو برآمد کیے گئے ہیں۔ اب ان پرندوں کی قسمت کارروائیوں کی رپورٹ میں محکمے نے اپنا آپ خوب دکھایا ہے، نہیں دکھائے تو یہ ممولے اور بٹیرے ہی نہیں دکھائے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے چاند دو ہو گئے، مگر یہاں تو جانوروں کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو گئے۔ جانوروں اور انسانوں کو باہم مل جل کر رہنا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی شکار کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کرنا زیب دیتا ہے۔ یہ زمین تمام جانداروں کے لیے ہے۔ ایک پرندے چکور میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 14ویں کی رات چاند کو دیکھ کر رقص کرنے لگ جاتا ہے، بےتاب اور مضطرب اور اداس ہو جاتا ہے۔ چکور کی نظر تیز ہوتی ہے، اس نے اگر دوسرے والے نئے چاند کو دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا، کبھی وہ پرانے چاند کو دیکھا گا کبھی نئے کو، اس کے جذبات منقسم ہو جائیں گے، ایسے میں وہ کیا کرے گا، کوئی بتائے ہمیں۔ ثابت ہوا چاند ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک مہربان نے توجہ دلائی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، چکور کے پاس دوربین نہیں ہے، وہ چھوٹے بونے چاند کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر بھی وائلڈ لائف والوں کو تحفظ پرندگان کا خیال سے چکور کے رویے کا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر بھی وائلڈ لائف والوں کو تحفظ پرندگان کے خیال سے چکور کے رویے کا جائزہ لینا چاہیے، کچھ اور ہی چند نہ چڑھ جائے۔ شکریہ۔